नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जून 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जून 2024 क्या लेकर के आ रहा है। इस राशिफल में हम कुछ मुख्य पहलुओं को कवर करेंगे, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार या मूलतः हम कह सकते हैं आपका करियर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये राशिफल का कार्यक्रम है जो आपको बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, यह चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो जून 2024 है, इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो जैसे ही इस मंथ की शुरुआत होगी, 1 जून 2024 के दिन ही मंगल मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। साथ ही साथ 12 जून 2024 को शुक्र वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जून 2024 को बुध वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य, जो कि प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वो वृषभ राशि को छोड़ करके 15 जून 2024 के दिन मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम होगा, ये मुख्यतः इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित होने वाला है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो ग्रहों का गोचर होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। तो ये मूलतः गोचर का प्रभाव है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए, सबसे पहले शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। ये दशम भाव में रोचक नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। फलतः ओवरऑल आपकी पढ़ाई इस मंथ में काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा के कारक गुरु की दृष्टि भी पंचम भाव पर इस पूरे मंथ में पड़ने वाली है। इससे होगा क्या कि आप जिस चीज को पढ़ेंगे वो चीज आपको पढ़ते ही बहुत जल्दी समझ में आएगी। साथ ही साथ में यदि आप टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी यदि आप हैं, तो आपके लिए मंथ अत्यधिक श्रेष्ठ होने जा रहा है। कुछ ऐसी चीज को आप इस मंथ में सीख सकते हैं जो कि बहुत लंबे अंतराल तक आपको काम आए। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो शुक्र और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। जैसे शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं 12 जून को, बट उसके पहले तो उनकी दृष्टि पंचम पर है ही, तो लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बट मंगल और शनि भी पंचम भाव को आपके देख रहे हैं, जिसके चलते होगा क्या कि गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। तो आपको किसी भी तीसरे की बातों में आने से बचना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर यदि आप विश्वास इस मंथ में ना करें तो आपकी जो लव लाइफ है वो कहीं ज्यादा अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो त्वचाजन्य रोग, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत और पेट में जलन की स्थिति आपकी गोचर कुंडली से प्रदर्शित हो रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने बॉडी के विटामिन डी लेवल का एक बार चेकअप करा लीजिए, क्योंकि जोड़ों में, हड्डियों में, नसों में दर्द की शिकायत होती हुई इस मंथ में आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में यदि हम चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव पर है, परंतु सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि और शुक्र जो कि पत्नी या दाम्पत्य के कारक है वह स्वग्रही है। तो ओवरऑल दाम्पत्य जीवन अच्छा होने वाला है। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते इम्पेशेंसी, धैर्य की कमी और कुछ हद तक क्रोध आपके अंदर होगा, और इस क्रोध की वजह से, इस क्रोध का शिकार आपके जीवन साथी को होना पड़ सकता है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मतभेद या तनाव का कारण बन सकता है। बट बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर है और शुक्र स्वग्रही है। तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, बस थोड़ा सा क्रोध पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं, अपनी झुंझलाहट यदि आप अपने जीवन साथी पर ना निकालें, तो ये मंथ मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। संतान के स्वभाव में भी, यदि आप मैरिड हैं और आपकी संतान है, तो संतान के स्वभाव में भी आपको कुछ हद तक उग्रता इस मंथ में देखने में मिलेगी। तो आपको उस पर काबू रखना है और उनको समझाने की आवश्यकता है। यदि आप चाहें कि डांट डपट करके या जिद करके, जबरदस्ती करके आप अपनी संतान को सुधार लें, तो वो इस मंथ में नहीं होने वाला। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल दशमेश होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। करियर के लिए मंथ काफी अच्छा है। रोचक राजयोग है, समाज में पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है।
बॉस के साथ में रिलेशंस में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल करियर के दृष्टिकोण से, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल फील्ड से हैं, मेडिकल यदि आपका प्रोफेशन है तो उसके लिए ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ भाव में 4 ग्रहों का गोचर, बड़े धन का आगमन भी प्रदर्शित हो रहा है। अच्छे धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। धनेश बने हुए सूर्य लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग का निर्माण है, धन आएगा भी और धन संचित भी होगा। इस दृष्टिकोण से मंथ अच्छा है। 12 जून के बाद में शुक्र और 14 जून के बाद में बुध 12th हाउस में जाएंगे, तब थोड़ा व्यय बढ़ चढ़ करके आपको देखने में मिलेगा, व्यय अधिक की स्थिति रहेगी। हालांकि 12वें भाव पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो व्यय जो होंगे वो सही डायरेक्शन में होंगे, परंतु व्यय पर नियंत्रण लगाइए। जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर आप व्यय ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। 12 जून के बाद में शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, तो आप अपनी लग्जरीज पर, स्वयं के ऊपर धन व्यय करने वाले हैं। कुछ हद तक मानसिक अशांति मंथ की स्टार्टिंग में आपको देखने में मिल सकती है, बट जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा मानसिक अशांति में भी काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते थे तो पार्टनर के साथ में फिजूल के मतभेद को करने से आपको बचना चाहिए। धन का आगमन है, धन आगमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन का संचयन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म से जुड़े रहिएगा, धर्म को लेकर के तर्क वितर्क और कुतर्क करने से यदि आप बचते हैं, धार्मिक यात्रा इत्यादि पर यदि आप जाते हैं, स्पेशली जीवन साथी के साथ में जाते हैं क्योंकि उसके योग हैं, तो वो आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उन उपायों को आप करिए। आप क्योंकि शनि की ढैया तो चली रही है, तो बजरंग बाण का रोज एक पाठ करें और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ शनिवार के दिन थोड़ा सा समय निकाल के 45 मिनट 1 घंटे का समय आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इन 2 उपायों को यदि आप करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। यदि स्वास्थ्य में परेशानियां ज्यादा हो तो किसी भी एक शनिवार के दिन छायादान भी यदि आप कर दें तो वो उपाय करना भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।